कहानी की शुरुआत होती है जापान की ओसाका शहर को दिखाते हुए। यह समय है 1954 यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 का, जब जापान और अमेरिका के बीच कुछ ठीक नहीं था। ओसाका की एक जेल में हम निक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो यहाँ पर सजा काट रहा था। निक सफाई कर रहा होता है, तभी उसे एक गैंग के लोग अपने पास से गुजरते हुए नजर आते हैं। वो उस दरवाजे को खोलकर देखता है जहां से ये लोग निकलते थे, तो उसे वहां पर एक आदमी फांसी पर लटका हुआ नजर आता है। निक फौरन ही उस आदमी के पास जाता है और उसे पकड़कर जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगता है। गार्ड्स वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन उल्टा निक को ही पीटते हुए कहते हैं कि अपने काम से काम रखो। इसके बाद निक को उसी जेल में डाल दिया जाता है, जहां कुछ देर बाद एक और आदमी को पीटते हुए लाया जाता है। इस आदमी का नाम है दोस्तों कियोशी। कियोशी एक एजुकेटेड बंदा था जो इंग्लिश भी अच्छी खासी बोल सकता था, और क्योंकि निक भी एक अंग्रेज है तो इन दोनों के बीच जल्द ही अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। एक दिन हमें पता चलता है कि कियोशी याकुजा गैंग का मेंबर है। वो निक से कहता है कि मुझे बस हॉस्पिटल पहुंचना है, वहां से मेरे आदमी मुझे लेने आ जाएंगे। लेकिन इसके लिए कियोशी को निक की मदद की जरूरत थी, इसलिए वो चाकू से अपना पेट चीरता है और निक से कहता है, इस खून को रोकने की कोशिश करो और मदद के लिए आवाज लगाओ। और गार्ड्स को कहना कि मैंने सुसाइड करने की कोशिश की है ताकि वो मुझे हॉस्पिटल ले जाएं। निक ऐसा ही करता है और गार्ड्स कियोशी को हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं। लेकिन इसके बाद दोस्तों कियोशी कभी भी जेल लौटकर नहीं जाता है, यानी उसे उसके आदमियों ने फ्री करवा लिया था। कुछ समय के बाद निक की सजा पूरी हो जाती है, इसलिए उसे जेल से रिहा कर दिया जाता है, जहां कियोशी के गैंग मेंबर्स निक को रिसीव करने आते हैं और कियोशी की गैंग यानी कि शिरोमात्सु फैमिली के पास लेकर पहुंचते हैं, जहां शिरोमात्सु फैमिली और कियोशी का बॉस निक को कियोशी की मदद के लिए थैंक्स कहते हैं और साथ ही उसको रहने के लिए घर और कुछ पैसे भी देते हैं। अगली सुबह कियोशी निक को एक अमेरिकन बिजनेसमैन से डील करने के लिए भेजता है, जिसका नाम होता है एंथनी पैनेटी, जो कियोशी की जगह शिजू के साथ बिजनेस डील कर रहा था। निक उसे समझाता है, लेकिन एंथनी उल्टा ही निक की इंसल्ट करना शुरू कर देता है, जिस वजह से निक गुस्से में आकर पास ही रखे टाइपराइटर से उसका सिर फोड़ना शुरू कर देता है और उसे अधमरा छोड़कर यहाँ से निकल जाता है। रात को शिरोमात्सु फैमिली और निक बार में मजे करते हैं, पर तभी वहां शिजू फैमिली के कुछ लोग आते हैं और शिरोमात्सु फैमिली के बूढ़े हो चुके बॉस का मजाक उड़ाते हैं और निक को भी व्हाइट डॉग कहकर पुकारते हैं, जिस वजह से निक भड़क जाता है और उनमें से एक का सिर फोड़ देता है। इस पर शिजू गैंग के लोग गन निकाल लेते हैं, लेकिन कियोशी और ओरिची सिचुएशन को संभाल लेते हैं। इसके बाद कियोशी निक को एक अपार्टमेंट गिफ्ट करता है और एक ब्लैक सूट देते हुए अपनी गैंग में शामिल होने का ऑफर देता है और उसे लेकर एक जुए के अड्डे पर पहुंचता है, जहां का मालिक निक की इंसल्ट करता है, जिस वजह से निक उसे पंच मारता है और कियोशी उसे जान से मार डालता है। उसी रात क्लब में दोस्तों ओरिची और कियोशी बातें करते हैं, जहां ओरिची कियोशी से निक को अपने साथ रखने का रीजन पूछता है। इस पर कियोशी कहता है कि निक भरोसे का आदमी है। बाद में जब कियोशी निक के पास जाता है तो निक उससे पूछता है कि ओरिची की उंगलियों को क्या हुआ है। इस पर कियोशी उसे बताता है कि अगर याकुजा गैंग का कोई मेंबर गलती करता है या बॉस को नाराज करता है तो उसे माफी के तौर पर अपने फिंगर्स काटनी पड़ती है। इसी क्लब में दोस्तों हमें एक खूबसूरत सी लड़की भी दिखाई जाती है, जिसका नाम होता है मियो। मियो फुल नशे में थी और डांस कर रही थी, इसलिए कियोशी उस पर चिल्लाता है। असल में दोस्तों मियो जो थी वो कियोशी की बहन थी और कियोशी नहीं चाहता था कि याकुजा गैंग के क्लब्स में मियो कभी भी कदम रखे। मियोशी निक को कहता है कि तुम मियो को घर छोड़ दो और उसका ख्याल रखना। निक मियो को घर छोड़ने जाता है, लेकिन दोनों पहली ही नजर में एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं, इसलिए दोनों जल्द ही बेड भी शेयर करते हैं और जमकर रोमांस करते हैं। लेकिन कियोशी को इस बारे में कोई भी खबर नहीं होती है। अगले सीन में कियोशी निक को पोर्ट जाकर एक अमेरिकन से हथियारों की डील करने को कहता है, लेकिन निक को यह काम सीक्रेटली करना था क्योंकि याकुजा गैंग के बॉस इवन किसी मेंबर को इस डील के बारे में पता नहीं था। निक कियोशी की बात मानकर डील करने पहुंचता है, लेकिन वहां शिजू फैमिली के लोग पहले ही डील कर चुके थे। शिजू फैमिली के लोग अब निक से डील के पैसों के बारे में पूछते हैं ताकि वो उन्हें ले सके, लेकिन निक अपना मुंह नहीं खोलता, जिसकी वजह से शिजू गैंग के लोग निक पर गन तान देते हैं। लेकिन निक होशियारी दिखाता है और इनकी बंदूक से इन्हें ही भून देता है। इधर इस घटना के बारे में पता चलते ही शिरोमात्सु फैमिली का बॉस यानी कि अकेहीरो गुस्से से बौखला जाता है, जिस पर निक, कियोशी और ओरिची अपनी उंगलियां काटकर माफी मांगते हैं और ये उंगलियां शिजू फैमिली के बॉस को भेजी जाती है, जिससे वो भी कॉम्प्रोमाइज के लिए मान जाता है। इधर शिरोमात्सु फैमिली का बॉस अकेहीरो निक से काफी इंप्रेस होता है, क्योंकि वो अमेरिकन होने के बाद भी शिरोमात्सु फैमिली के लिए काफी लॉयल था। इसलिए अकेहीरो निक को ऑफिशियली एक याकुजा घोषित करता है, जिसके बाद निक याकुजा कल्चर, मियो और शिरोमात्सु फैमिली के करीब आने लगता है और अब निक ने अपनी बॉडी पर याकुजास की तरह टैटू भी बनवा लिया था। एक दिन कियोशी निक से बात करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे और मियो के बारे में जानता हूं, लेकिन एक याकुजा परिवार हमेशा खतरे में रहता है।
इसलिए तुम्हें अभी ये सब देखो रोकना होगा। अब देखिए निक भी कियोशी की बात यहाँ पे मान जाता है और फिर साल आता है 1955 का, जब बाकी याकुजाओं की तरह शिरोमात्सु फैमिली को भी अमेरिकन के साथ डील करने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा था। लेकिन शिजू और शिरोमात्सु फैमिली दोनों ही एक दूसरे पर भरोसा नहीं करती थी, इसलिए दोनों ग्रुप्स के बॉस एक सुमो रेस के दौरान अपने अपने आदमियों के साथ एक मीटिंग करते हैं। यहाँ पर शिजू शिरोमात्सु फैमिली के बूढ़े बॉस अकिहीरो को रिटायर हो जाने और उनके मेंबर्स को अपनी गैंग से मिलवाने का ऑफर देता है, लेकिन शिरोमात्सु फैमिली का बॉस शिजू का ऑफर ठुकरा कर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद निक मियू से मिलने पहुंचता है और बहुत गुस्से में आता है क्योंकि मियू के फेस पर चोट के निशान थे। मियू बताती है कि ये सब ओरिची ने किया है। असल में ओरिची मियू का एक्स लवर होता है और उसे पता चल चुका था कि मियू और निक के बीच क्या चल रहा है, इसलिए पिछली रात को मियू के साथ वो मारपीट करता है। निक को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो ओरिची को मारने के लिए निकलता है, लेकिन मियू उसे ये कहते हुए रोक देती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इसके बाद निक कियोशी के घर पहुंचता है और उसे मियू की प्रेगनेंसी के बारे में बताता है। साथ ही कहता है कि तुम जैसा चाहोगे वैसे ही होगा। कियोकी निक को अपने पुश्तैनी तलवार देता है और उससे प्रॉमिस लेता है कि वो मियू का हमेशा ध्यान रखेगा। एक दिन निक और कियोशी अपने बॉस के साथ नए सूट लेने के लिए टेलर के यहाँ पहुंचते हैं। बॉस जब ट्रायल रूम में जाता है तो निक को कुछ गड़बड़ लगती है और जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि एक लड़के ने बूढ़े बॉस को चाकू की नोक पर दबा रखा है। निक फौरन ही अकिहीरो को बचाता है और ये सब गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं, पर तभी शिजू फैमिली के कुछ गुंडे वहां पे आते हैं और वो फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से कियोशी मारा जाता है। इसके बाद अकिहीरो एक मीटिंग बुलाता है और कहता है हमारे ग्रुप के आधे से ज्यादा लोग अब शिजू फैमिली के साथ हैं और यही हमें पता चलता है कि ओरिची भी कहीं गायब है। इधर कियोशी की मौत की खबर सुनकर मियू आती है और निक के गले लगकर वो रोने लगती है। मियू के जाते ही मीटिंग फिर से शुरू होती है और गैंग के लोग अभी शिजू फैमिली से पंगा ना लेने के लिए कहते हैं, लेकिन निक हिम्मत दिखाता है और शिरोमात्सु फैमिली के लोग शिजू फैमिली पर अटैक कर देते हैं और कई शिजू मेंबर्स को मार डालते हैं। यही निक को वो आदमी भी मिलता है जिसने कियोशी को मारा था, इसलिए निक बिना देरी किए उसे भी मार डालता है। शिरोमात्सु फैमिली के इस काउंटर अटैक से शिजू फैमिली का लीडर डर जाता है और एक बच्चे को शिरोमात्सु गैंग के पास भेजता है, ये कहने के लिए कि अब वो शांति चाहते हैं। अकिहीरो बच्चे की बात मानकर शिजू फैमिली से मीटिंग करने के लिए तैयार हो जाता है और फाइनली वो दिन भी आ जाता है जब इन दोनों फैमिलीज की मीटिंग होनी थी। शिरोमात्सु फैमिली में अब कम ही लोग बचे थे, लेकिन इसके बाद भी ये लोग शिजू फैमिली से मीटिंग करने के लिए जाते हैं। अकिहीरो शिजू से पूछता है कि उन्हें क्या चाहिए, लेकिन शिजू कहता है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बल्कि तुम्हारा कोई अपना है जो तुमसे बात करना चाहता है। और तभी एंट्री होती है ओरिची की, यानी ओरिची अब शिजू गैंग का मेंबर बन चुका था। इसके बाद ओरिची और अकिहीरो एक दूसरे की तरफ पड़ते हैं। अकिहीरो ओरिची को उस गलती के लिए माफ कर देता है और वापस से शिरोमात्सु गैंग ज्वाइन करने के लिए कहता है, लेकिन ओरिची गद्दारी करता है और अकिहीरो की पीठ में चाकू घोंपकर उसे मार डालता है। ये देखकर शिरोमात्सु फैमिली के बाकी लोग अकिहीरो की तरफ पड़ते हैं, लेकिन शिजू गैंग उन्हें रोक देती है। लेकिन अकिहीरो जमीन पर पड़ा पड़ा तड़प रहा था, इसलिए निक एक आदमी के साथ आगे बढ़ता है, पर शिजू फैमिली के लोग चारों तरफ फैले हुए थे, इसलिए वो उस आदमी के सिर में और निक के पैर में गोली मार देते हैं। इसके बाद शिजू अपनी पलटन को लेकर यहाँ से चला जाता है और ओरिची इन सबसे कहता है कि अब तुम भी शिजू फैमिली का हिस्सा बन जाओ। अकिहीरो की मौत हो चुकी है और शिजू के कहने पर पुलिस भी शिरोमात्सु फैमिली के अड्डों को तबाह कर देती है, यानी कि अब शिरोमात्सु फैमिली के लोग बेबस थे। लेकिन निक हार नहीं मानता और शिजू के घर का पता लेकर अगली सुबह शिजू के घर पहुंचता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों दूर दूर तक कोई भी नहीं था, क्योंकि ओरिची को शिजू फैमिली में शामिल होने पर वेलकम सेरेमनी चल रही थी, जिस वजह से पूरी गैंग एक कमरे में सेरेमनी में बिजी थी और बाहर था तो सिर्फ एक छोटा बच्चा। निक बिना डरे कियोशी की दी हुई खानदानी तलवार लेकर उस कमरे में पहुंचता है, लेकिन यहाँ पर शिजू के आदमी उसे पकड़कर जमीन पर गिरा देते हैं। निक बिना डरे कहता है कि असली याकुजा मैं हूँ, जो दुश्मन गैंग का होने के बाद भी तुम्हारे सामने खड़ा है, और जिस ओरिची को तुम अपनी गैंग में शामिल कर रहे हो ये तो कायर है। इसने तो एक बूढ़े आदमी पर भी पीछे से वार किया है, ये कैसे असली याकुजा हो सकता है। ये सुनकर ओरिची निक के पास आता है और कहता है कि हमारी तरह सूट पहन लेने से या कियोशी की तलवार अपने पास रख लेने से तुम याकुजा नहीं बन जाते। ओरिची निक को वो तलवार देकर यहाँ से चले जाने के लिए कहता है, लेकिन निक झटके से ओरिची की गर्दन पर तलवार खोलता है, जिस वजह से ओरिची की गर्दन कट जाती है और वो वहीं मारा जाता है। शिजू के आदमी ये देखकर निक पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शिजू उन्हें रोकता है और निक को यहाँ से चले जाने के लिए कहता है, क्योंकि निक ने रूल्स के मुताबिक अपने बॉस की मौत का बदला ओरिची से लिया था। इसके बाद निक अपने घर वापस आता है, जहाँ शिरोमात्सु फैमिली के बचे कुचे लोग
मियू को प्रोटेक्ट कर रहे थे। मियू निक के गले लग जाती है और ये सब भी अपना सिर झुका लेते हैं, यानी कि अब शिरोमात्सु फैमिली का नया बॉस होगा निक। और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक और शेयर भी करना वीडियो को, और आने वाली मूवीज के एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली मूवीज की एक्सप्लेनेशन मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।